Class 6 from A Pact with the Sun, English, chapter number 5, Tansen. You may have heard the name of Tansen. आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. हमारे कंट्री का बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन था वो. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदनन मिश्रा and his wife lived in बेहद नियर ग्वालियर. एक सिंगर था मुकुंदनन मिश्रा और उसकी वाइफ दोनों ही ग्वालियर के पास बेहद में रहते थे. तानसेन was their only child. It is said that he was a naughty child. तानसेन उनका बच्चा था. मुकुंदन मिश्रा का बेटा है तानसेन. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. हमेशा ही वो क्या करता था, खेलने के लिए जंगल में चला जाता था और फिर वहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ इमिट करता था, कॉपी करता था, नकल करता था. और वो भी कैसी, परफेक्टली. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस सिंगर हुआ करते थे स्वामी हरिदास. वो अपने डिसिपल्स यानी अपने शिष्यों के साथ जंगल में से ट्रैवलिंग कर रहे थे. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. थके हुए पूरा ग्रुप एक अच्छे से जो शेड वाले ट्रीज़ का ग्रुप होता है उसके नीचे वो लोग सेट होते हैं. तानसेन सो देम. तानसेन ने उनको देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहता है, अजनबी लोग फॉरेस्ट में आए हैं. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. बहुत मज़ा आएगा उनको डराने का. ही हीड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. वो एक ट्री के पीछे छुप जाता है और टाइगर के जैसे रोर करने लगता है. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स डोंट बी अफ्रेड. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. अब वो थोड़ा डर गए टाइगर के रोर से. ही सेड, टाइगर्स आर नाउ ऑलवेज एक लाइन स्किप हो गई. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. जो ट्रैवलर्स थे वो अलग अलग भागने लगे, पर हरिदास जी ने उनको क्या कहा, एक साथ बुलाया पास में और बोला कि डोंट बी अफ्रेड. ही सेड, उन्होंने कहा डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. चलो हम इसको देखते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. अचानक से उनका जो ग्रुप था उसमें से एक आदमी ने एक लड़के को देखा जो ट्री के पीछे छुपा हुआ था. देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड. फिर उसने अपने मास्टर को कहा कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये शरारती बच्चा है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी. वो उनके फादर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ही शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर वो टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. 10 साल का था तब से वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया. ही lived with him for 11 years. लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. वो हरिदास जी के साथ रहा 11 साल तक. अच्छा म्यूज़िक सीखा और ग्रेट सिंगर बन गया. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. उसी वक्त
वो ही टाइम पे उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई. Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के हैं उनसे जाके मिले. मोहम्मद गौस वॉज हॉली मैन, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. मुकुंदन मिश्रा जो थे वो उनको बहुत ही मानते थे. एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो बहुत बार उनके पास जाते थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani. जब भी मतलब वो जब मोहम्मद गौस के साथ रहते थे तब तानसेन वॉज ऑफन टेकन, तब तानसेन को कई बार कोर्ट जाते समय रानी मृगनयनी से मुलाकात उनकी होती थी. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. कोर्ट यानी दरबार होता है, राजा का जो दरबार होता है वो. तो वहाँ पे उसने वहाँ की एक लड़की, हर नेम वॉज हुसैनी से शादी कर ली. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई थी. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो बहुत ही म्यूज़िकल थे. का मतलब है कि उनको भी म्यूज़िक पसंद था. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. उस टाइम पे तानसेन बहुत ही फेमस हो गया था. समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर. कभी कभी वो राजा अकबर के सामने भी गाते थे. हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट. तो राजा को उसका गाना इतना पसंद आ गया था कि वो बहुत ही इम्प्रेस होके उन्होंने तानसेन को अपना कोर्ट यानी अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए बोला था. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556. तानसेन अकबर के दरबार में गए थे 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और बहुत जल्द ही वो राजा के फेवरेट बन गए थे. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अकबर क्या करते थे, कभी भी दिन हो या रात हो, कभी भी तानसेन को बोल देते थे गाने के लिए. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. कभी कभी वो क्या करते थे कि तानसेन के घर ही चले जाते थे उनको सुनने के लिए जब वो तानसेन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. He also gave him many presents. उन्होंने अकबर राजा ने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए. Some of the courtiers became jealous of Tansen. अब इतना जो राजा का फेवरेट होता है तो उससे जलने वाले लोग भी होते हैं. तो कुछ कोर्टियर्स उससे जेलस भी हो रहे थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ ruined. हमको तब तक रेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक तानसेन फिनिश नहीं हो जाता, तानसेन ख़त्म नहीं हो जाता. दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिसाइड किया. वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया. शौकत मियाँ के पास बहुत ही ब्राइट आइडिया था. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक. हम उनको उनसे राग दीपक सिंग कराते हैं. ही सेड, हाउ विल दैट हेल्प अस? आस्क्ड अनदर मैन. दूसरे आदमी ने पूछा कि उससे हमारा क्या होगा, वो हमको कैसे हेल्प करेगा. If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. अगर राग दीपक को ठीक से गाया जाए तो वो पूरी हवा को इतना गर्म कर देता है और गाने वाला जो होता है, सिंगर जो होता है,
वो तो जल के राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वो दीपक राग गाएगा तो वो मर जाएगा। एंड ही विल बी रीड ऑफ, वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। शौकत मियाँ अकबर राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको नहीं लगता है कि तानसेन ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसको चेक करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उनको बोलिए कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, बहुत ही ग्रेट सिंगर ही उसको अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर राजा ने कहा हाँ वो गाएगा, वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, अब तानसेन को डर तो लगा था पर वो राजा की बात नहीं टाल सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा ठीक है सरकार, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, डाउनकास्ट मतलब लोअर, एकदम लो फील करना, इतना अनहैप्पी और लो तानसेन ने कभी भी फील नहीं किया। आई कैन सिंग द रागा, मैं गा सकता हूँ, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes, पर उससे क्या होगा कि but the heat it gives off, जो उससे जो हीट निकलती है, not only set the lamps, उससे न कि सिर्फ सारी दीपक सारे जलने लगेंगे बल्कि मैं खुद भी जलने लगूँगा और एशेज़ में कन्वर्ट हो जाऊँगा, राख हो जाऊँगा। आगे का जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।